नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज हम जवाब मांगेंगे पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती से, जो यह कह रही है कि आर्यन खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनके नाम के पीछे खान लगा है। जवाब हम मांगेंगे शाहरुख खान को मुस्लिम सुपरस्टार बताने वाली पत्रकार आरफा खानम शेरवानी से, जो अपने ट्वीट के जरिए लोगों को यह बता रही हैं कि शाहरुख खान को मुसलमानों ने सुपरस्टार बनाया है, हिंदुस्तानियों ने नहीं। जो ये बताना चाह रही कि आर्यन खान को इसलिए ड्रग्स मामले में जमानत नहीं मिल रही क्योंकि वो मुसलमान है। वो यह भी बताना चाह रही है कि मुसलमानों की आतंक की फैक्ट्री में सिर्फ आतंकवादी ही नहीं बल्कि सुपरस्टार भी बनाए जाते हैं। वो यह साबित करने में लगी हैं कि मुसलमान सिर्फ आतंकी ही नहीं होते बल्कि वो सुपरस्टार भी होते। हाँ, उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि मुसलमान सिर्फ आतंकी ही नहीं होते बल्कि उनमें से कुछ सुपरस्टार भी होते हैं। कुछ अच्छे डॉक्टर, कुछ अच्छे इंजीनियर, कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ पॉलिटिशियन भी होते हैं। लेकिन इस बात को आज तक मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्यों हर आतंकी मुसलमान ही निकलता है। मुस्लिम विक्टिम कार्ड के जरिए एनसीबी पर दबाव बनाकर आर्यन खान को निर्दोष साबित करने की यह कोई पहली कोशिश नहीं है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक इससे पहले शुरुआत कर चुके हैं और पूरा बॉलीवुड आज शाहरुख खान के साथ खड़ा दिख रहा है। कोई ओपन लेटर लिख रहा है, कोई ट्वीट और कोई बयान जारी कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि आर्यन खान ने गलत किया है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। एनसीबी की पीठ थपथपाने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर इस रैकेट का भांडाफोड़ किया है। अपने गेस्ट पैनल के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि अपराध को आंकने के बॉलीवुड के दोहरे मापदंड क्या हैं, क्यों हैं, और मुस्लिम सुपरस्टार पर भी आज हम बात करेंगे और एनसीबी पर बढ़ रहे राजनीतिक दबाव पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद अपने मेहमानों के पास आपको ले चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आर्यन खान ड्रग केस में सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान की काफी छीछालेदर हो रही है। आर्यन के इस अपराध पर एक वर्ग लगातार शाहरुख का बचाव कर रहा है। इसमें पत्रकार आरफा खानम, बॉलीवुड गैंग के कलाकार और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता भी शाहरुख के बचाव में कूद पड़े हैं। सोशल मीडिया पर शाहरुख के सपोर्ट में कैंपेन चलाया जा रहा है। पत्रकार आरफा खानम ने ट्वीट में लिखा है कि शाहरुख हमारे समय के बड़े मुस्लिम सुपरस्टार हैं। आरफा ने ट्वीट में लिखा, शाहरुख को निशाना बनाया जा रहा है। इस देश में जमानत के मूल अधिकार से आर्यन को दूर रखा जा रहा है। इसमें कोई दौराय नहीं है कि शाहरुख हमारे समय के सबसे बड़े मुस्लिम सुपरस्टार है। आरफा खानम ने तो बॉलीवुड का हिंदू मुसलमान कर दिया। इनको मुस्लिम सुपरस्टार तो पसंद है, लेकिन मुस्लिम अपराधी या मुस्लिम आतंकवाद को ये स्वीकार नहीं कर सकती हैं। कश्मीर को बांटने वाली सोच रखने वाली महबूबा मुफ्ती भी शाहरुख और आर्यन के समर्थन में उतर आई हैं। महबूबा ने ट्वीट किया, केंद्रीय एजेंसियां 23 साल की उम्र के लड़के के पीछे से फिसले पड़ी है क्योंकि उस सरनेम खान है। बीजेपी के कोड वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। महबूबा के बयान से साफ होता है कि मुस्लिम सुपरस्टार तो स्वीकार है, लेकिन मुस्लिम आतंकवाद से प्रेम है और इस प्रेम को जग जाहिर नहीं करना चाहते। महबूबा के इस बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने जोरदार हमला किया। रविंद्र रैना ने कहा, महबूबा मुफ्ती सिर्फ राष्ट्र विरोधी राजनीति करती हैं। महबूबा मुफ्ती का लेना देना है अलगाववादियों से, देश को तोड़ने वालों से, लश्कर से। उनके हर बयान में अलगाववाद दिखता है। इसके अलावा एनसीपी के नवाब मलिक और कांग्रेस के राज बब्बर भी शाहरुख का समर्थन कर चुके हैं। शाहरुख के समर्थन में बॉलीवुड गैंग भी उतर आया है। इसमें सलमान खान, जोया अख्तर, फराह खान, ऋतिक रोशन, सुनील सेठी जैसी कई हस्तियां शामिल हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे कश्मीरी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन टोनी आशाई शाहरुख के करीबी दोस्त हैं। शाहरुख ने आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खेलने की वकालत भी की है। अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है। जब मुस्लिम सुपरस्टार हो सकता है तो मुस्लिम आतंकवाद क्यों नहीं। शाहरुख के समर्थन में नेता, अभिनेता से लेकर पत्रकार तक मुहिम चला रहे हैं, जो नाकाम होती दिख रही है क्योंकि शाहरुख के खिलाफ सोशल मीडिया में बॉयकॉट शाहरुख ट्रेंड कर रहा है और कई विज्ञापन कंपनियां भी शाहरुख से दूरी बनाने लगी हैं। तो आर्यन खान को लेकर के बॉलीवुड एक तरफा खड़ा हो गया शाहरुख खान के पीछे, लेकिन एनसीबी के साथ कोई नहीं है। एनसीबी
सही कर रही है, एनसीबी अच्छा कर रही है, ये बोलने वाला आज कोई नहीं है। करेंगे चर्चा और किस तरीके से आरफा खानम के ट्वीट के बाद से हिंदू मुसलमान बॉलीवुड में सीधे तौर पे करने की कोशिश की जा रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ गए हैं उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मयंक जी हमारे साथ हैं, और शमशेर पठान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में वो हमारे साथ रहेंगे। वह सारे मेहमान हमसे जुड़ गए हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शमशेर पठान जी मैं आपसे करना चाहूंगा, और मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये ट्वीट आया है आरफा खानम का, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का, इससे पहले नवाब मलिक खुल करके सामने आ चुके हैं, बाकी बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं वो सभी शाहरुख खान के साथ हैं, लेकिन कोई भी एनसीबी की कार्रवाई की तारीफ नहीं कर रहा है। क्या आप भी उसी तरीके की बात या उसी तरीके का अपना विचार रखते हैं जिस तरीके के बॉलीवुड के लोग रख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती रख रही है, या आप इससे अलग कुछ कहना चाहते हैं? मैं उन सबसे सहमत हूँ, क्योंकि मैं पुलिस खाते में काम कर चुका, आपको पता है जी। और जिस तरह से ये जो रेड हुई है, जिस हिसाब से उसको हैंडल किया गया, जिस हिसाब से क्रिमिनल लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारी उसमें शामिल हुए, जो आरोपी को पकड़ रहे थे, पकड़ के वो एनसीबी ऑफिस में ला रहे थे, उसके बाद में जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता है उनके साले को छोड़ा गया, उसके बाद में जो हिसाब में एनसीबी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ये तमाम बातें देखकर लगता है कि जो एनसीबी की कार्य प्रणाली जो है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। गलत तरीके का काम हो रहा है और किसी एक को टारगेट बना के उसको दिन भर टीवी माध्यम से उसको पीटा जा रहा है। नवाब मलिक साहब ने किसी धर्म की बात नहीं की। नवाब मलिक साहब ने सिर्फ यही बातें बताई कि किस तरह से एनसीबी ने क्रिमिनल्स को इन्वॉल्व किया, किस तरह से बीजेपी के पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए जो एक्यूज को हैंडल कर रहे थे। देखिए, जब भी कोई एजेंसी रेड करती है, रेड करते वक्त जब आरोपी पकड़े जाते हैं उसको पुलिस पकड़ती है और एजेंसी पकड़ती है, लेकिन इस केस में आरोपियों को पकड़ा किसने? वो चौहान बोल के एक क्रिमिनल है जो 4 केस में वांटेड है, वो आरोपी को पकड़ रहा है। दूसरा बीजेपी का भानुशाली है जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो आरोपी को पकड़ रहा है। आजू बाजू में एनसीपी वाला नहीं, आजू बाजू में कोई एजेंसी का आदमी नहीं। ये तमाम चीजें जो बताई गई है ये पब्लिक डोमेन में लाने का मतलब ये था कि एनसीबी जो बीजेपी के बोलने पर, क्रिमिनल के बोलने पर जो रेड कर रही है, कितना मिला उसके अंदर? 1 गोली 2 गोली। देखिए मुकेश जी, जब कोई आदमी पार्टी होस्ट करता है, बताया जा रहा है कि क्रूज की पार्टी थी, क्रूज पे इन्हें बुलाया गया था। जो होस्ट पार्टी अरेंज करता है वो होस्ट ड्रग सप्लाई करता है उस स्पॉट पे जहां पार्टी होती है, ना कि कोई अपना साथ में ड्रग ले जाता है। ये तो ऐसा हुआ कि शादी की दावत में जा रहे हैं और डब्बा हाथ में बांध के खाने का ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो स्टोरी जो बनाई गई, जो स्टोरी जो बनाई एनसीबी ने, वो झूठी स्टोरी है। और इस तरह से वो अयान को पकड़ा गया, उसके बाद में अरबाज को पकड़ा गया, छोड़े 1 ग्राम 2 ग्राम के लिए जिस हिसाब में जो मतलब माहौल बन रहा है। मुझे पता नहीं आरिफा खानम ने क्या ट्वीट किया है, लेकिन इस विषय को मुसलमान के हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। और आप मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते नहीं है, आपका अभ्यासक्रम बहुत कच्चा है। अभ्यास कीजिए आप। जितने भी 18 बम धमाके इस भारत में हुए, ये धमाके आरएसएस और उनके अलायंस पार्टियों ने ही किया है। ये रिकॉर्ड पे आ चुका है। नहीं, ये रिकॉर्ड पे नहीं आ चुका, ये आपका डिफेंस है, ये आपका डिफेंस लगाने का होता है खाली। लेकिन वो ये क्या मैं क्या करूं? आप बताइए ना, नाम बताइए, नाम बताइए ना, आप बस नाम बताइए, आतंकवादी का लेबल लगा देते हैं। आप नाम बताइए ना, कौन सा है हिंदू और आरएसएस से समर्थित कौन है? प्राची और पुरोहित जी को आपने तो लिया था, लेकिन सब तो छूट गए, कोई आरोप तो लगा नहीं पाया आपने। अरे मुकेश जी थोड़ा स्टडी भी किया कीजिए आप। ये अजमेर बम धमाके में जिन लोग को सजा हुई है, मैं सजा वालों की बात करता हूं, वो दोनों आरएसएस के प्रचारक। आप अभी थोड़ा ब्रेक लेके गूगल पे चेक कीजिए। ठीक है, मैं जो कह रहे हैं मुझे मैं कर लूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं अभी सबके नाम लेके आपको तो चलिए कोई बात नहीं, बैठा नहीं हूँ। देखिए और ये बात आपके चैनल पे मैं 10 बार कर चुका हूँ, लेकिन आप नहीं सुने हैं उसको। नहीं, 10 बार गूगल करने में मिलता नहीं है ना, हर एक बार आप गूगल पे बोल देते हैं, मिलता नहीं है ना। पहले आरोपी पकड़े गए वो मुस्लिम, बस ठीक है, उसके बाद में पकड़े गए एक जो सवाल मेरा 2 प्रचारक जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। उसके बाद में महाराष्ट्र में 3 धमाकों में जो सजा हुई है। चलिए, हमारे साथ राम कदम भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। सजा हुई है। मैं एक चीज शमशेर जी, आपने कहा कि आप आईपीएस अधिकारी हैं, मैं भी जानता हूं, और अच्छे आईपीएस अधिकारी हैं, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन जो बातें आपने कही यहाँ पर कि होस्ट ही सप्लाई करता है, बाकी लोग सप्लाई करने नहीं करते हैं, ठीक है, मैं नहीं, मेरा सवाल पूछ ली, मेरा सवाल कुछ और है,
आप कह रहे हैं कि वो 23 साल का है और उसे बचाया फंसाया जा रहा है, जो लोग थे वो बीजेपी के लोग थे, अपराधी थे। तो क्या एनसीबी को शायद नहीं पता है? मान लीजिए एनसीबी ने ऐसा किया, क्या कोर्ट को भी नहीं पता है? आप जो ये कह रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने तो 2 बार बेल रिजेक्ट किया, तो आपके कहने का मतलब ये है कि कोर्ट भी बिल्कुल एनसीबी के इशारे पे काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि बाहर मान लीजिए कोर्ट से बाहर आप कुछ भी कर लिए, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद तो ये सारी चीज़ें जो आर्यन के वकील ने भी कही, लेकिन कोर्ट ने क्यों नहीं माना? क्योंकि जो एनसीबी ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए, जो प्रूफ दिए, कोर्ट को लगा वो सच है, इसीलिए रिमांड दिया, इसीलिए जुडिशियल कस्टडी दी। तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट भी गलत बोल रही है? कोर्ट को आपके हिसाब से बोलना चाहिए, आप लोगों के साथ होना चाहिए, जो नहीं है? हमें नहीं पता कोर्ट में क्या सबूत पेश किए गए, हम कोर्ट में नहीं थे, इसलिए उस पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं तो नहीं अगर ये थे, जो बातें आप हमने कोई आपको जांच बताई है, एजेंसी तो नहीं थे वो ना, बातें हमने आपने बताई जांच है, बातें अगर नहीं, ये तो कोर्ट में सारी जाती चीजें है, आप दावे के तो साथ कोर्ट कह रहे हैं को शमशेर अपने जी, आपकी पट्टी निकालनी शमशेर होगी पठान जी, आप और जो दावे के बच्चों को साथ कह इंसाफ रहे देना हैं, होगा। नहीं, जो बात आप दावे के साथ कह रहे हैं, आपने कोई जांच की रही, आपने कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी लगा रखी है कोई? कैसे आप ये इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे आप? जो मीडिया में दिखाया गया, जो नवाब मीडिया मलिक ने में प्रेस फिर कॉन्फ्रेंस तो ली, मीडिया में तो मैं जो दिखा रहा दिखाया गया, हूं, तो मेरी बात का तो आप बिना खंडन कर बात रहे हैं, यानी उसमें आप बिल्कुल- सेलेक्टिव सच को मान रहे हैं। मीडिया में तो और मैं भी एक हूं, बात सुनिए, नहीं, एक मीडिया में मुकेश तो जी, मैं एक भी हूं, बात मैं भी सुनिए। दिखा रहा हूं, तो आप मेरी बात को नहीं मान रहे, आप सेलेक्टिव जो आपको अच्छा लग रहा है आप उस पे जा रहे हैं जी। क्या दिखा रहे हैं आप? दिखाइए, क्या दिखा रहे हैं आप? मैं आप तो बोल मैं रहे तो हो। कह रहा हूं कि वो आप ड्रग सिर्फ बोल रहे हो एनसीबी जो खाली। कह रही है, मैं वो कह रहा हूं, मैंने कोई बोल जांच रहे नहीं हो की है, खाली। जो एनसीबी कह रही है, जो NCB ने कोर्ट कह रही है ना, सबूत पेश किए पूरे। कोर्ट में जो हो वीडियो रहा है हम तो पेश वो किए दिखा हुए रहे पूरे। हैं। मैं तो कोर्ट में जो वीडियो हो रहा है पेश वो किए, दिखा रहा हूं, सबूत जो पेश किए एनसीबी वहाँ जो पर। वीडियो लॉन्च किया वो बातें वीडियो मैं मैं कर दिखा रहा रहा हूं। हूं। मैंने तो कोई आप जांच नहीं बोल की ना रहे आपकी हो। तरह। आप क्या दिखा रहे हो आप? मैं तो वो क्या दिखा रहा हूं दिखा जो रहे हो ट्वीट किया गया है आरफा खानम की तरफ से, मैं तो वो दिखा रहा हूं जो मुझे महबूबा नहीं मुफ्ती पता ने कहा, ट्वीट में क्या मैं है, तो वो लेकिन दिखा रहा हूं जो आरफा नवाब खानम मलिक ये ने कहा। और आप आरफा कह रहे हैं कि खानम मैं हमारी आईपीएस कम्युनिटी ऑफिसर नहीं हूं, है। आप जानते हैं अगर तो वो आपको कुछ ये भी गलत पता होगा बोलती ना, है, जो उसका कोर्ट के जवाब बाहर आप कम्युनिटी कुछ भी नहीं कलेक्ट है। कर लें, कोर्ट में एडमिसिबल होना चाहिए। आपका परसेप्शन होता है, हर आदमी अपने नहीं, हिसाब से आप बात अपने करता है, परसेप्शन से बोल वो रहे हैं ना, सब पे आप तो नहीं कह रहे हैं, थोपी आप तो जाती है। नवाब मलिक शमशेर मैं जी, आरिफा खानम को जानता नहीं हूं। मैं नहीं, आप उनके नहीं ट्वीट जानते, को ठीक जानता है, नहीं कोई हूं। वो उस शाहरुख बात पे खान तो हो टिप्पणी नहीं, मैं सब कोई करूंगा। जाने। वो देख- उनका अपना पर्सनल बोलना है, ठीक है, वो हमारी कौम की लीडर नहीं है। वो मैं वो नहीं कह रहा हूँ लीडर है वो, मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ, ये तो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उन्होंने भी कहा, ट्विटर में उनके फॉलोवर ठीक है, ओके, बहुत ज्यादा वो- फॉलोवर। आप उनको बुलाइए, उनको बुलाइए, मैं उनकी चैनल बात पे तो बुला के नहीं, उनसे मैं उसकी पूछिए, बात पे आपको उनको क्वेश्चन फोन भी नहीं लगाइए कर रहा आप हूँ। उनको। मैं उनकी बात से शमशेर सहमत नहीं जी, हूं। मेरा मैंने सवाल उनका आरफा ट्वीट खानम देखा के नहीं हूं। ट्विटर पे नहीं है, ट्वीट पे नहीं है। मेरा सवाल तो जो आपने जो बात कही है उस पर है। आपने जो ये बोलिए। सारी चीजें कह दी कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं भी जानता हूं किस तरीके से होता है। एनसीबी ने जो जांच की वो गलत है। एनसीबी के साथ 2 बाहर के लोग थे, एक अपराधी था, दूसरा बीजेपी का व्यक्ति था, वो था। तो क्या कोर्ट को नहीं दिख रहा? क्या कोई बाहर का आदमी आपका इन्फॉर्मर नहीं हो सकता? क्या इन्फॉर्मर होने के लिए आप तो अपराधी को, पुलिस तो अपराधी को इन्फॉर्मर बनाती है ना? मुखबिर कौन होता है? पुलिस तो अपराधी को इन्फॉर्मर बनाती है ना, अपराधी को इन्फॉर्मर बनाती है। आप तो आईपीएस है, अपराधी को इन्फॉर्मर बनाती है ना। मुखबिर अगर आरोपी होते, बिल्कुल नहीं। जब आप साथ में रख रहे हो, पंचनामा बोल के रख रहे हो, वो आदमी क्लीन चाहिए, क्लीन कैरेक्टर का आदमी चाहिए। अगर वो गवाह आपका है तो क्यों? गवाह तो ठीक है, बीजेपी का जो अधिकारी वहां मिला है, क्या वो इन्फॉर्मर नहीं हो सकता? बीजेपी का जो पदाधिकारी है या कार्यकर्ता है, क्या वो इन्फॉर्मर नहीं हो सकता? वो गोसावी, किरण गोसावी, वो क्रिमिनल 4 केस में वांटेड, ये उनके साथ में चल रहे हैं। मैं समझे, मैं इन्फॉर्मेंट की बात आपको नहीं कर आपत्ति रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैं पंच कोर्ट की को बात कर रहा हूं आप मैं। कोर्ट से ज्यादा समझते हैं, मुझे लग रहा है शमशेर जी। कोर्ट को नहीं कुछ आपत्ति लग रही है? हमने काम किया है, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो आपको भी कोर्ट में को फटकार मत मिलती रखिए होगी तब, अगर इस तरीके से काम करना, कोर्ट फटकार भी मिलती होगी आपको। फिलहाल बिल्कुल नहीं, कोर्ट को ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगा। ब्रिजमोहन जी, आपके नेता पहले एक बार नहीं 2 बार सामने आकर के बोल चुके हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि आर्यन के साथ खान लगा हुआ है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है, बीजेपी टारगेट कर रही है? या आपने कोर्ट के फैसले के बाद, या कोर्ट जिस तरीके से न्यायिक हिरासत में आर्यन को भेजा, उसके बाद से आपका स्टेटमेंट कुछ बदला है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए जो अपराधी है वो अपराधी है, वो किस समाज का, किस धर्म का, इससे हमको कोई मतलब नहीं, और ना ही इस मुद्दे को इस ढंग से उठाया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर भारत के अंदर नशा मुक्त भारत चाहती है, तो प्रशासन को भी वो पूरी तौर से भ्रष्टाचार रहित चाहती है। क्योंकि इस पूरे मामले में जो अभी बात चल रही है, इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हमको आंखों से होता हुआ दिख रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि शिप के ऊपर जब इन्होंने, इनका कहना जो है कि शिप के ऊपर हमने छापा मारा और वहां पर हमको ये लोग मिले, एनडीपीसी एक्ट का जो सेक्शन है 52B और 60 पार्ट 3 ये कहता है कि जहां पर आपको ये साधन मिले, जहां पे ये
मादक द्रव्य मिलेगा उसको भी आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, उस जगह को सीज करना पड़ेगी। इन्होंने शिप को क्यों जाने दिया? मुझे लग रहा है ब्रिजमोहन जी, एडजस्टमेंट हो गया था। ब्रिजमोहन जी, मुझे लग रहा है जो शाहरुख खान अगर मेरा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो अपने वकील को हटा के आपको वकील रख लेंगे अपना, क्योंकि वो तो हाँ, क्योंकि वो तो आर्यन खान को जमानत दिलवा नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से आप तथ्य दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोर्ट के आपको देना चाहिए, शायद मिल जाए। जी, आप भी समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या अगर आपकी गाड़ी जा रही हो, उसके ना मादक द्रव्य पकड़ा जाता है, क्या आपकी गाड़ी सीज नहीं हो जाती? आप मुझे बताइए, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें समझने की क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कॉमन सेंस कोर्ट को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कोर्ट को समझ क्यों नहीं आ रहा है? यही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, गलत जानकारी दे रहे हैं तो आप बता रहे हैं। बहस हो रही है कि जमानत हो या ना हो, चार्जशीट पे भी बहस नहीं हुई, अभी फैक्ट्स के ऊपर बहस नहीं हुई है। चार्जशीट को जब चार्जशीट पे बहस होगी, उनका वकील रखेगा इस मुद्दे को। आज बात ये हो रही है कि उनको जमानत मिले या ना मिले, उसके मुद्दे अलग होते हैं और आरोप के मुद्दे अलग होते हैं। कोर्ट का मुद्दा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैं बोलूंगा, मैं जयंत माइनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, क्या आपको भी लगता है कि ये दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, शमशेर पठान जी और जो एनसीपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या लगता है कि सही कह रहे हैं या आप कुछ अलग बोल रहे हैं? आपको लगता है ये सही कह रहे हैं? जयंत जी, आवाज मिल रही है आपको? जयंत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, मेरे को आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी, बताएं। हाँ, तो मुझे बिल्कुल आपके एंकरिंग से लेके कुछ सवालों के जवाब देने हैं जी, अगर आप मेरे को उतना समय देंगे तो दूंगा, क्योंकि आपने अपने एंकरिंग में बोला था कि मुस्लिम क्या ब्यूरोक्रेट भी है, क्या आतंकवादी है, डॉक्टर है, ये है वो है। तो जहां तक कि मेरी जानकारी है, इस स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे था। अब उसका रिलीजन कौन सा था? अब ठीक है, अब आप देखिए, आप इसका मतलब जो मैंने पहले कहा आप सुना नहीं। मैंने कहा कि मुस्लिम में मैंने सुना है कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं, कुछ अच्छे इंजीनियर भी हैं। आप पूरा नहीं, अभी मुझे मैं आपका कहना पूरा बोला हूँ कि नहीं, आप समझे नहीं होते हैं। देखिए, अब क्या है ना, पहले से आप सोच के जो आ रहे हैं, नहीं तो मुझे मैं समझा नहीं कि ये मेरे जवाब के ऊपर आप समझ नहीं रहे। ठीक है, चलो आप बात पूरी करो। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे था। मैं किसी भी क्रिमिनल को, सामने एक आईपीएस ऑफिसर बैठे, उनके सामने मैं बोलता हूं, मैं किसी भी क्रिमिनल की जाति मानता नहीं हूं। अगर आर्यन ने क्राइम किया है तो ही शुड बी पनिश्ड। ये सिंपल बात है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने ही जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विटनेस करके क्रिमिनल को लेके नहीं जा सकते और ना ही कोई भी विटनेस किसी भी एक्यूज्ड को कॉलर से पकड़ के जा सकता है। जो कि दिख रहा है लाइव में कि कोई बीजेपी का वर्कर जो है कि नहीं पता नहीं, जो पार्टी को बोलना चाहिए मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा आरोप किया जा रहा है। राम कदम जी हमारे साथ, हमारे साथ जवाब देंगे। अभी मुझे ठीक है, आप जल्दी बोलिए, बिल्कुल फिनिश कीजिए जल्दी जी। दूसरी बात, अगर आपको ये क्रूज के ऊपर की पार्टी का कुछ ग्राम मिलता है, जरा अडानी के क्रूज पे 3000 किलो पकड़ा है एनसीबी, उसके बारे में कब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी पत्रकार करके मैं भी राह देख रहा हूं। उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता जो हमको चाहिए। हालांकि शाहरुख के बारे में अगर किसी ने बोला है कि वो मुस्लिम करके टारगेट किया जा रहा है तो मैं इसके भी खिलाफ हूं। शाहरुख की वह पत्नी एक हिंदू है जिन्होंने अभी तक कन्वर्जन नहीं किया, जो मैं जानता हूं। आर्यन, अब्राम, सुहाना, ये नाम मुझे नहीं लगता मुसलमानों में कॉमन है। जो आदमी अपने बर्ताव से कभी ऐसे नहीं लाता। मुझे जयंत जी मुझे आपकी बात पे बड़ा मुझे मैं पता नहीं मैं हंसूं या इस पे आश्चर्य करूं। गौरी खान के बारे में कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं किया, कभी मंदिर जाते देखा क्या उसे? कभी आपने देखा कि मंदिर नहीं जाता हूं मैं हिंदू। चलो ठीक है, मैं कभी मंदिर नहीं जाता। नहीं जाते, ठीक है, चलो मैं इस पे बहस नहीं हो रही है। हिंदू नहीं हूं, मैं मंदिर कभी नहीं जाता। वो एलानिया तौर पे शाहरुख खान कहता है कि मैं अपने घर में जो है नमाज पढ़ता हूं जाकिर नाइक से मिलने के बाद। एलानिया तौर पे कहता है वो। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है टोनी असाई, उसके साथ पार्टनरशिप करता है शाहरुख खान।
क्या गौरी खान विरोध कर पाएगी इसका? आप गौरी पर्सन पे का ना जाएं, नाम आप बदला ना जाएं, है। आपको जानकारी नहीं है। मैं मेरे को जानकारी आपसे बिल्कुल ज्यादा नहीं है, है। राम कदम जी। आप मुझे बताइए बिल्कुल नहीं गौरी का जानकारी है नाम आपको। बदला है। आप देखिए जबरदस्ती शर्मिला सेकुलर टैगोर बनने ने की जब कोशिश कर रहे शादी की हैं और तब मुंबई में उनका रहने नाम वाले पत्रकारों की आयेशा, ये मजबूरी भी है। मैं तब समझता उनका हूँ, मैं नाम समझता हूँ। आयेशा जयंत हुआ भाई, था। जयंत भाई मैं आपके शर्मिला साथ टैगोर हूँ। ने जब शादी जयंत की भाई तब मैं उनका आपके नाम साथ आये। हूँ। जयंत भाई मैं आपके साथ हूँ। मुंबई में रहने वाले पत्रकारों की मजबूरी है, शाहरुख के खिलाफ नहीं जा सकते, मुझे पता है। नहीं मैं ऐसा नहीं कुछ जा भी सकते, बिल्कुल नहीं जा मेरे को- सकते, मुझे मेरे को पता शाहरुख से कुछ है। राम नहीं, कदम जी, ये भी- अरे भाई साहब अभी भी दाऊद ये से आपका- डरते हैं ये लोग। आपका बिल्कुल गलत है। नहीं बिल्कुल, आप अभी क्योंकि के आपकी अभी बात को विड्रॉ देख करके कीजिए। मुझे ऐसा ही लग रहा है। मेरा मैं सहानुभूति है शाहरुख से कोई संबंध मुझे नहीं है। सहानुभूति है आपसे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सहानुभूति है आपसे। लेकिन ठीक है, राम कदम कोई जी, सहानुभूति नहीं है। राम आप कदम जी, जवाब नहीं दे पा रहे मेरे को। नहीं, आप सुने कि आप तो वही चीज कह रहे हैं। किसकी सहानुभूति है मेरी? हमको क्या शाहरुख से मेरे को मिल रहा है? और क्या झूठे मतलब बोलने उसने के केवल बाद में खान करके मैं ये फिर आप बोलूं अपनी कि वो सहानुभूति उसके बेटे दिखाते को हो। पकड़ो? अरे उसने क्राइम किया तो बड़ा पकड़ो। झूठ कर रहे अरे हो। आप शाहरुख खान के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं आप। ये लग रहा है आपको लग रहा है मामला कोर्ट में चल रहा है, आप उनकी बात को गलत काट रहे हैं। आप कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं, आप कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। जयंत जी कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। मैं आऊंगा वक्त, एक छोटे से ब्रेक का समय है, रोकूंगा सारे मेहमानों को। ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वापस जयंत जी के पास जाएंगे और राम कदम जी हमारे साथ, उनसे भी जवाब लेंगे, आरोप बीजेपी भी लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, अभी यूं ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जयंत मायनकर जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ राम कदम जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन पहले मायनकर जी से मैं चाहूंगा कि ये बीजेपी पे कुछ आरोप लगा रहे, क्या आरोप है? मायनकर जी आप एक बार फिर से बोलें, उसके बाद मैं राम माधव जी से इसका जवाब लूंगा। जी देखिए, एक तो खुली बात है कि जो विटनेस करके लेके गए उनके बारे में बार बार बोला गया है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। लगातार आपने ही बताया, नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ठीक है। नवाब मलिक भी एक राज्य के मंत्री है, खुद प्रवक्ता है। अबे वो बोल जयंत रहे जी, हैं, आप तो पत्रकार तो हैं, आप पत्रकार हैं, इतनी बात तो समझते होंगे ना। अभी कार्यकर्ता भी नागरिक भी तो होता है। मुकेश कुमार जी, अभी आप अरे एक बोलने दो तरफ उनको। गलत कर रहे हैं। ठीक है, मुकेश चलो जी बोलने दो उनको। ओके, मैं पूरा बोल बोल लो, रहा हूँ। बोल लो। मैं पूरा बोल रहा हूँ। और क्या करते हैं ओके, क्या हो रहा है? आप ठीक है। एकदम आप समय मैं आपके समय कम है, समय शाहरुख कम के है, आपके फिनिश कीजिए। हाँ, समय कम है, जी। तो ये इसका जवाब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने देना चाहिए, एक वर्ड में। सेकंड वर्ड, 3,000 करोड़ रुपए का जो भी 3,000 किलो जो भी कुछ है वो पकड़ा गया अडानी के शिप के ऊपर, अडानी के क्रूज के ऊपर। उसके बारे में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को बोलने के लिए टाइम नहीं है। अब आपने इमीडिएटली बोला कि मैं समझ सकता हूं, आप मुंबई वाले हो, शाहरुख के खिलाफ आप जा नहीं सकते ना। शाहरुख के पास से मैं कई बार ताज लैंड में गया हूं, लेकिन उसके बंगले में आज तक मैं मुड़ के भी नहीं देखा हूं, ना कभी उसके साथ फोटो खींची है। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उसको कई बार कवर किया है, ना उसकी ओर से मुझे कोई गिफ्ट आती है। इस प्रकार से मैं वो नहीं कह रहा हूं जो कि आप मैं कह रहा हूं डरते हैं। देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं है ये अरे आप डरते हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप डरते हो, आप डरते नहीं हो, निडर पत्रकार हो। ठीक है, मैं मान गया आप बहुत, ठीक है, चलो ठीक है, मैं ठीक है, मैं मान गया आपकी बात, आप नहीं डरते हैं शाहरुख खान से, अच्छी बात है। लेकिन संभल के रहिएगा, लेकिन संभल के रहिएगा, लेकिन संभल के रहिएगा। जब तक आप साथ में हैं तब तक ठीक है, आपके पास में बड़े, ठीक है। मैं राम कदम, आप सब लोग बोलिए। राम कदम जी हमारे साथ है, राम कदम जी पे आरोप है। राम कदम जी जवाब दीजिए। इस आज की चर्चा में मैं आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष की राजनीति से नहीं उलझूंगा। यहाँ पे बुनियादी मूल मुद्दा इतना ही है, ये ड्रग्स का नेक्सस देश के नौजवानों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके लिए सभी ने एकजुट होकर के ये ड्रग नेक्सस को पूरी तरह से कैसे मिट सकता है, इसकी मंथना यहाँ पर होना आवश्यक है। अब रहा सवाल, आज महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है कि आर्यन का नाम खान है, इसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई। शायद उनकी याददाश्त कमजोर है या अधूरे अध्ययन के आधार पर वो बात कर रही है। आर्यन के साथ दूसरे जो 7 लोग पकड़े गए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक का भी सरनेम खान नहीं है, वे सारे के सारे हिंदू हैं। अब
अगर महबूबा जी का सूत्र अगर माना जाए तो ये जो 7 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। मूल बात यह उठती है कि कभी भी कानून के सामने कोई जाति, धर्म या कोई विचारधारा ये महत्वपूर्ण नहीं होती। जो कानून तोड़ेगा, कानून उसे गिरफ्तार करेगा। इसके लिए दो समाज जो अच्छे से आपस में भाईचारा है उनका, उन समाज में इस प्रकार का दरार पैदा हो, ऐसा उन्होंने बयान दिया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु बता दूं कि आर्यन और ड्रग का नेक्सस अब कोर्ट में उसकी हेयरिंग चल रही है। कोर्ट डिसाइड करेगी वे वास्तव में उसने ड्रग लिया है नहीं लिया है। अभी फिलहाल वो आरोपी है, कोई भी उसके ऊपर के चार्जेस जब तक कोर्ट की ट्रायल समाप्त नहीं होती तब तक हम उसे गुनाहगार नहीं समझ सकते। तो हम तुरंत उसके पिता पर न जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। आज की इस मंथना में हमने केवल और केवल इसकी चर्चा बड़ी जरूरी है कि यह ड्रग्स नेक्सस को हम कैसे समाप्त करें। दुख इस बात का होता है कि जो इन्फॉर्मर है, अभी इन्फॉर्मर जयंत माहिंकर जी काफी वरिष्ठ पत्रकार है, वे भी इसमें सहयोग करेंगे कि इन्फॉर्मर की कोई जाति, धर्म या कोई विचारधारा, इससे इन्फॉर्मर का क्या लेना देना। इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन सही है गलत है वो महत्वपूर्ण है, और इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो देश हित में हो, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन की सारा देश प्रशंसा करेगा। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, उसने ऐसे कैसे किया था, वैसे कैसे किया था, वो सारी बातों पर, उन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। पर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन सही साबित हुई और क्रूज पे ड्रग्स हिरासत में लिया गया एनसीबी अफसरों की तरफ से, तो उस पर टिप्पणी करना, उसे शक के गड़गड़े पे खड़ा करना, मुझे ऐसा लगता है ये ऊंची मानसिकता है, ऊंची राजनीति है। अंतिम एक ही बिंदु कहूंगा, क्षमा चाहता हूं, अंतिम एक ही बिंदु कहूंगा, बाकी समय सारे वक्ताओं को दो तो भी कोई आपत्ति नहीं। अंतिम एक ही बिंदु यहां पर यह है कि जो काम महाराष्ट्र सरकार का भी है वे स्वयं तो नहीं करेंगे। स्वयं तो किस प्रकार से माजे जैसे लोगों के साथ वसूली में फंसे हैं ये सारा देश ने देखा है। पर जो एनसीबी कर रही है उस पर भी उंगली उठाना, हर दूसरे दिन पत्रकार वार्ता लेकर के उनका मनोबल कैसे नीचे गिरेगा इसका दुस्साहस करना, ये कौन सी राजनीति है। राजनीति करने के लिए कई मुद्दे मिलेंगे। आज तुम्हारी सरकार है, कल हमारी आएगी, सरकारें जाएगी, पर इस प्रकार से ओछी राजनीति हम किस विषय में कर रहे हैं? बिल्कुल ड्रग्स के विषय में, जो तुम्हारे हमारे घर के बच्चों के साथ जुड़ा है। कम से कम एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र के सरकार अपने खुद के दायित्व का तो निर्वहन करे, जो तुम नहीं कर सके। मैं शर्म शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को शर्म आनी चाहिए, जो वे नहीं कर सके एनसीबी ने किया। तो कहीं ना कहीं वही बात की इनको मिर्ची लगी है, या तो ड्रग पेडलर से हफ्ता आता होगा, वो हफ्ता रुक न जाए, इस डर के कारण वे उनके समर्थन में उतरे हैं। इस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार को दोगली नीति वे नहीं अपना सकते। बिल्कुल ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई जो क्रूज है, क्रूज जो इंतजाम करता है, जो पार्टी का आयोजक होता है वो इंतजाम करता है, वो भी इंतजाम करता है, तो गलती है ना, वो कानून सम्मत तो है नहीं। तो फिर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था जी, इस पूरी जांच में हुआ क्या है। राम भाई की मैं कुछ बातों से सहमत हूँ। निश्चित रूप से ये सारे देश का एक मुद्दा होना चाहिए कि हम पूरे देश में ड्रग को नहीं बिकने देंगे, और जो बाहर से ड्रग आती है जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जैसा कि अभी माइनकर साहब कह रहे थे कि 3000 केजी गुजरात में उतर जाती है, उसके बाद सरकार को पता लगता है। तो यह बहुत गंभीर मुद्दा है, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि वहां राम कदम साहब की पार्टी है, तो ये जिम्मेदारी उनकी होती है। अब जहां तक बात इस पर्टिकुलर मुद्दे पे है, वो मैं आपको स्पष्ट करूं कि इन्होंने 14 लोगों को उस दिन पकड़ा, 14 में से 8 लोगों को तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और 6 लोगों का पता ही नहीं लगा, चुपचाप उनको छोड़ दिया। एक दूसरा, जिस समय उन लोगों को गिरफ्तार करने गए हैं उस समय जिनका इंफॉर्मेशन, आप राम भाई जिनको इन्फॉर्मर बोल रहे हैं, इन्फॉर्मर को जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनका कॉलर पकड़ के घसीटते हुए लाने का अधिकार नहीं है एनडीपीसी एक्ट में। एनडीपीसी एक्ट का सेक्शन 43 यह कहता है कि जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर ही इस प्रकार की जब्ती करेगा और इस प्रकार के लोगों को गिरफ्तार करेगा, और कोई पब्लिक का आदमी उनको छू भी नहीं सकता। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है। क्या एनसीबी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
वो कानून को भूल गए थे। जब अगर वो कानून को भूलेंगे तो आवाज ही उठाई जाएगी। राजनीतिक दलों का काम क्या है? राजनीतिक दलों का क्या ये काम है कि अन्याय होता रहे, चुपचाप बैठे देखते रहे? उन्होंने गलती की है। एक तीसरी बात, महाराष्ट्र सरकार ने 130 दिन में दत्ता नलवड़े नाम के डिप्टी एसपी है, जो कि नार्कोटिक सेल के इंचार्ज हैं, उन्होंने 130 दिन में 30 करोड़ का माल पकड़ा है। और एनसीबी ने क्या किया? 130 दिन में 13 ग्राम 20 गोलियां, और वाहवाही हो रही है। और आप और पूरा मीडिया जो है उनको हीरो बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि एनसीबी और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे ड्रग एक्सटॉर्शन गेम चला रहे हैं। नहीं, एक चीज बिल्कुल, मैं इसका- बिल्कुल, मैं एक चीज माध्यम से आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर मैं आपसे बिल्कुल, बात बिल्कुल। करता हूं, जब इतने देखिए, खुले जो आरोप व्यक्ति लग रहे हैं, जितना तो NCB के इन्फ्लुएंशियल अधिकारी होता है, फिर भी जांच क्यों जिस कर रहे हैं? व्यक्ति का उन्हें समाज मालूम में है जितना कि अगर प्रभाव वो होता है, दूसरा की जांच करेंगे, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। कौन है ये 6 लोग? किसके कहने पे छोड़े? 20 मिनट में आपने छोड़ दिए। आप ऊपर लेकर आते हो, नीचे उतर जाते हैं 20 मिनट में। 6 लोगों की आपने जांच कर ली, 6 लोगों की आपने मोबाइल चेक कर लिए। ये कैसे छोड़ा आपने? ना आपने उनका मेडिकल करवाया, ना आपने उनको रोजनामचे में उनका नाम लिया। ये आप लोग को ये जानकारी कहाँ से मिलती है? बृजमोहन जी, ये सब जानकारी कहाँ से लाते हैं आप लोग? जैसे आपको मिलती अरे है, वीडियो में सब बताया था पूरा। हाँ। वीडियो मिले पूरे उसके। आपने कहा था कि हमारे सूत्र होते हैं। अगर पत्रकारों के सूत्र होते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टियों के सूत्र नहीं होंगे? नहीं, चलिए, ये बात है, ये बात अगर है ऐसा, तो इसका जवाब एनसीबी, आप एनसीबी से पूछिए, जवाब उनको देना चाहिए, जवाब उनको देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप सवाल मत पूछिए, लेकिन जो आपने 13 ग्राम और शाहरुख खान के बेटे की बात करी है, तो आप भी इस बात को जानते हैं कि समाज में जो जितना बड़ा होता है, जो जितनी जिम्मेदारी वाले पद पे होता है, उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। अगर शाहरुख खान बायजूस के प्रचार में बच्चों को ये कहते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से रहना चाहिए, तो उनकी जिम्मेदारी ये भी होती है, क्योंकि शाहरुख खान को सुपरस्टार मुसलमानों ने नहीं बनाया केवल। नहीं, आप सुनिए मेरी बात, शाहरुख खान को सुपरस्टार मुसलमानों ने नहीं बनाया, जैसा आरफा कह रही है, उसको हिंदुस्तानियों ने सुपरस्टार बनाया है। और शाहरुख जो कहते हैं उसका असर होता है, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। शाहरुख खान की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, वो समाज में पूछिए, बिल्कुल जवाब देंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। शाहरुख खान साहब से मुझे लेना देना नहीं है। देखिए, अपराध छोटा, 13 ग्राम पकड़ा है या 30 ग्राम पकड़ा है या 3000 पकड़ा है, सभी कानून की नजर में क्यों नहीं तीनों अपराध है। 3000 पकड़ा तो ज्यादा, 3000 किलो तीनों, उसमें भी कीजिए ना। मैं कहा कह रहा हूँ कार्रवाई नहीं हो, मैं कहा कह रहा हूँ कार्रवाई नहीं हो, मैं रोक रहा हूँ क्या? मैं कोई एजेंसी हूँ क्या? नहीं हो रही है तो आप जाइए ना, कोर्ट जाइए, सरकार से पूछिए, कोर्ट जाइए, सरकार से पूछिए क्यों नहीं हो रही है। एनबीसी के लोग, क्योंकि वो अडानी किसके नजदीक है? कौन सी पार्टी के नजदीक है? रुपया कहाँ से आया? वो अडानी कौन से पार्टी? अच्छा, आप मैं डिफेंड नहीं करता उसको भाई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कोई आरफा अगर बोलती है कि शाहरुख मुस्लिम सुपरस्टार है, तो हम ऐसी आरफा को नहीं, आम जनता रे कैसे होगा? महबूबा भी तो कह रही है, महबूबा मुफ्ती भी तो कह रही है, नवाब मलिक भी तो कह रहे हैं, नवाब मलिक कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही है, पूरा बॉलीवुड कह रहा है। और मुकेश कुमार, आपका नाम, मेरा नाम, इस पैनल के 2-3 लोगों का नाम हम नाम देख के बोल सकते हैं कि हम कौन से रिलीजन के हैं। इस देश में अगर 100 करोड़ हिंदू है, तो मुस्लिम सुपरस्टार के मुस्लिम के भरोसे पे कैसा बनेगा? ये तो आप आरफा से कहिए ना, ये तो मैं इसी का तो विरोध कर रहा हूँ, मैं तो विरोध कर रहा हूँ, मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ कि आरफा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान को हिंदुस्तान ने बनाया है स्टार। शाहरुख खान को स्टार हिंदुस्तान ने बनाया है, ना कि मुसलमानों ने बनाया है। लेकिन अब जो है हिंदुस्तान के बाकी लोगों को सोचना होगा कि वो ऐसे लोगों की फिल्म देखे या ना देखे। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाप पे जा रहे हो आप क्या एक बच्चे ने किया तो आप बोलते हो उसकी फिल्में ना देखे? शर्म आना चाहिए आपको। आप जैन जी डर के बोल रहे हो, मैं समझ गया, मैं आपकी मजबूरी, आपको कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं। शमशेर जो भी है, देखिए, मुंबई में रहने वालों की अपनी कुछ मजबूरी होती है, मुझे पता है, मुझे बहुत ठीक है। हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा, वाइंड अप करने का बार बार इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें रखी। लेकिन ये बात है कि समाज में जो व्यक्ति जितना प्रभावशाली होता है, जो व्यक्ति जितने प्रभावशाली पद पे होता है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। इस लिहाज से शाहरुख खान की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उनका परिवार, उनका बेटा क्या करता है। अगर उनका बेटा आज ड्रग्स मामले में पकड़ा जाता है और सलाखों के भीतर जाता है,
तो इससे जो है केवल शाहरुख खान नहीं बल्कि शाहरुख खान जो बात कहते हैं दूसरे लोगों के लिए वो भी प्रभावित होती है। जैकी चैन की बात सामने आ रही है। जैकी चैन भी बड़ा स्टार है, शाहरुख खान से किसी भी मायने में छोटा स्टार नहीं है, लेकिन जब उसका बेटा पकड़ा गया था तो उसने कहा था कि मुझे शर्म है, मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, कानून जो कहता है वो करना चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि उसके बेटे ने गलत किया है। शाहरुख खान को भी अगर लगता है, शाहरुख खान को लगता है कि आर्यन खान ने गलत किया है, तो एनसीबी को और कोर्ट पे भरोसा करके उसे छोड़ देना चाहिए। केस को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बॉलीवुड के जिस तरह से लोग लॉबी करके पूरे केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।